पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, उन क्वेश्चंस को हमने अच्छे से समझा था। 7 to 8 क्वेश्चंस थे। आगे अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम इंडेंटेशन के जो टॉपिक हैगा उसको अच्छे से समझ पाए, जिसमें लूपिंग और हमारा फाइल लूप और हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को हम और अच्छे तरीके से विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन हम समझेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, इसमें हम प्रिंट करा रहे हैं नंबर्स को 1 से लेके 20 तक के, और प्रिंट जो हो वो फिज बस के फॉर्मेशन में हो। यानी कि अगर कोई भी नंबर 1 से लेके 20 के बीच में मल्टीपल है 5 का, तो वो प्रिंट कराए बस को। और अगर कोई भी नंबर 3 और 5 से, यानी कि वो 3 एंड 5 से दोनों से अगर वो मल्टीपल हो सकता है, तो वो हमें प्रिंट करा के दे फिज और बस दोनों। ठीक है, तो हमने कोड लिखा। इसमें हमने एक रेंजली लूप स्टार्ट करा। सबसे पहले उसमें हमने रेंजली 1 से लेके 20 तक के 21 इस वजह से लिए क्योंकि ये एक वैल्यू को पीछे वाली कंसीडर करता है लास्ट वैल्यू। यानी कि कहने का मतलब है, जो इसकी 21 है, इससे पहले जो 20 होगी वो कंसीडर होगी इसके लिए लास्ट वैल्यू। अब यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लगाई, जो कि हमारी स्टेटमेंट हैगी। ये स्टेटमेंट हमारी चेक करेगी कि जो नंबर है वो डिविजिबल है 3 से या फिर 5 से। अगर नंबर डिविजिबल हो 3 से और 0 दे, और नंबर 5 से डिविजिबल हो तो 0 दे, तो ये प्रिंट कराए फिज और बस को। ठीक है, अब यहाँ पे एलिफ स्टेटमेंट में दिया हमने कि नंबर जो है वो डिविजिबल है 3 से और 0 वैल्यू दे, तो ये प्रिंट कराए फिज। ऐसे ही एलिफ स्टेटमेंट एक और दी। फिर हमने बस के लिए स्टेटमेंट दी, सेम एज इट इज जैसे ही हमने एलिफ के लिए दी थी। अब प्रिंट एल्स में प्रिंट फंक्शन का यूज करा। एल्स में प्रिंट फंक्शन का इस वजह से यूज करा क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे नंबर लिया था लूप में, ये जो नंबर लिया था लूप में, ये नंबर हमारा प्रिंट होगा तो ये अपने आप को प्रिंट कराएगा। यानी कि ये जो वैल्यू है, ये 1 2 3 4 5, ये सिर्फ वो उसी को प्रिंट कराएगा अगर वो 5 और 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो ये आपने कोड लिखा और इसे हमने रन कराया। देखिए, 1 इटसेल्फ है नंबर, 2 इटसेल्फ है, फिर 3 आया तो इसने प्रिंट कराया 3। यानी कि वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, और डिविजिबल होने के बाद वो आपको 0 दे रहा है, तो ये फिज आएगा। फिर 4 के बाद इटसेल्फ नंबर आ गया, फिर बज आया। बस इस वजह से आया क्योंकि इसने 5 का ऑर्डर को भी, 5 वाले नंबर को भी चेक करा कि अगर 5 से वो डिविजिबल हो और 0 दे हमें, तो ये क्या प्रिंट करा है, बस। तो इसने यहाँ पे बस प्रिंट कराया। ऐसे ही 7 8 फिज बस। अब यहाँ पे आते हैं 15 पे। फिज एंड बस एक साथ लिखा है, तो यानी कि 3 5 जा 15 होता है और 5 3 जा 15 होता है। तो ये 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब इसने फिज और बस को दोनों को प्रिंट कराया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राइट द प्रोग्राम टू फाइंड अ फैक्टोरियल नंबर विद एल्स कंडीशन। इसमें हमने n लिया। हमारा ये जो n है, ये हमारा फैक्टोरियल नंबर के लिए हमने एक वेरिएबल लिया हैगा, जो कि इंटीजर्स है, जो कि हमसे पूछता है मैसेज में कि आपको किस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए। अब हम उस नंबर को डालेंगे जिसका हमें फैक्टोरियल चाहिए, और फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। यानी कि ये बता रहा है इनिशियलाइज वेरिएबल जो हो हमारा, ये इनिशियलाइज वेरिएबल जो हो हमारा वो 1 कंसीडर करें। ठीक है, और अगर नीचे इफ एल्स की स्टेटमेंट लिखी हमने कि नंबर को निगेटिव में चेक करें, यानी कि अगर नंबर जो है लेस देन 0 है, अगर नंबर लेस देन 0 है, तो ये प्रिंट कराए फैक्टोरियल अनडिफाइंड। यानी कि आप 0 से कम का फैक्टोरियल निकाल नहीं सकते इस प्रोग्राम से। ठीक है, एल्स कंडीशन में हमने दिया कि फॉर आई इन रेंज 1, यानी कि वो कंसीडर करें इनिशियल वैल्यू 1 को, और n+1 का मतलब क्या हुआ, उस नंबर के साथ जो फैक्टोरियल निकाल रहे हो n, यानी कि जो n था हमारा इंटीजर इनपुट वैल्यू, उसमें 1 ऐड करें, देन आपको ये रेंज बनाए। ठीक है, तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल यानी कि जो इनिशियल वैल्यू थी, तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल इनटू आई क्या था हमारा, आई जो थी हमारी वो रेंज थी यहाँ पे जो हमने दे रखी है। अब प्रिंट करा है फैक्टोरियल को। देखिए, अब यहाँ पे हम समझते हैं, हमने इसे करा और इसने हमें फैक्टोरियल के लिए पूछा आपको किसका फैक्टोरियल चाहिए। हमने बोला 5 का। 5 का फैक्टोरियल होता है 120, आप निकाल के देख सकते हो।
यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 5 का फैक्टोरियल पहले ही लिख रखा है। तो फैक्टोरियल ऐसे होता है, यानी कि वो उसको एक तरीके से 5 into 4, 4 into आपका 3, 3 into 2, 2 into 1, तो ये पूरा फैक्टर्स बनाएगा। और 120 जो है आपकी 5 की फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। आप किसी और का निकालना चाहो, किसी और के लिए मान लिया हम निकालते हैं 10 का फैक्टोरियल। तो 10 का फैक्टोरियल होता है हमारा 3628800। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहे हैं एक प्रोग्राम लिखा है हमने जो फाइंड करता है लार्जेस्ट नंबर उस लिस्ट ऑफ नंबर के अंदर। एक लिस्ट हैगी जो कि नंबर अपने अंदर कंटेन कर रही है। अब उसमें से हमें लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है। मान लीजिए आपके पास कोई डेटा हैगा और वो बहुत ही बड़ा है। उस डेटा में से आपको एक लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो लार्जेस्ट वैल्यू निकालने के लिए लार्जेस्ट एक हमने फर्स्ट एलिमेंट बनाया जो कि हमारा लिस्ट के अंदर 0 होगा। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें लूप चलाया जिसमें लिखा फॉर आई इन लिस्ट, यानी कि वो जो लिस्ट है उसके अंदर रेंज चला है पूरी। अगर आई जो है लार्जेस्ट हैगा, आई जो है बड़ा है लार्जेस्ट से, आई जो है बड़ा है इस वाले लार्जेस्ट से जिसमें हमने एज्यूम करा था, तो लार्जेस्ट इक्वल्स टू आई करके हमें प्रिंट कर दे लार्जेस्ट। तो हमने देखिए इसको प्रिंट कराया तो इसने दिया 90। 90 का मतलब हुआ ये जो लिस्ट थी 12, 30, 40, 50, 90, तो इसमें जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वैल्यू थी वो हमारी 90 थी। ठीक है। अब सेम एज इट इज क्वेश्चन हैगा, लेकिन इसमें क्या है, यूजर इनपुट बेस अबव क्वेश्चन। इसमें क्या हैगा कि ये आपसे लिस्ट की वैल्यू को पूछेगा, जो वैल्यूज आप देना चाहते हो वो वैल्यूज को पूछेगा। उसमें से आपकी लिस्ट, उसमें से आपकी जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसको निकाल के देगा। ठीक है। देन आफ्टर कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है और ऐड कर रहा है वो सेकंड लिस्ट में फर्स्ट लिस्ट को, यानी कि आपके पास दो लिस्ट है। मान लीजिए एक पहली लिस्ट है एक दूसरी लिस्ट है। पहली लिस्ट में जो दूसरी वाली लिस्ट है उसका एंड पार्ट से वो ऐड हो जाए, तो कंबाइन करके और डुप्लीकेट वैल्यूज को ना दे। कंबाइन करने के बाद आफ्टर द कंबाइनिंग नो डुप्लीकेट वैल्यू शुड कम, यानी कि जो डुप्लीकेट वैल्यू उसको ना दे। हमने पहली लिस्ट बनाई, यहाँ पे दूसरी लिस्ट बनाई, इन दोनों लिस्ट को एक्सटेंड करा। एक्सटेंड फंक्शन आपका जो होता है वो आपको इन लिस्ट में बढ़ाएगा, यानी कि L1 में L2 को बढ़ा दे एट द एंड से। ठीक है। L1 में जब L2 को बढ़ाएगा तो इसका रिजल्ट ये होगा कि जो रिजल्ट होगा वो एक एम्प्टी लिस्ट में आएगा, जो कि हमने यहाँ पे न्यू एम्प्टी लिस्ट बनाई है। फिर हमने एक रेंज बनाई कि फॉर आइटम इन L1, L1 क्या थी हमारी पहली वाली लिस्ट, जो आइटम हैंगे L1 में वो, ठीक है, वो नॉट इन रिजल्ट, अगर वो रिजल्ट में नहीं है तो रिजल्ट उसको अपेंड करे। अपेंड फंक्शन का आपको मैंने बताया है, अपेंड करे किसके साथ, आइटम के साथ। आइटम क्या थे अभी हमारे, आइटम जो ये हैंगे यहाँ पे फॉर आई इन रेंज में, आइटम में हमने ये जो वैल्यू कंसीडर करा है रेंज के लिए आइटम नाम, तो वो इस आइटम को ले ले। ठीक है। और प्रिंट करा है फाइनल लिस्ट कॉमा रिजल्ट को। देखिए अब इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं। अब हमारी दो लिस्ट थी 10, 20, 30, 40, 30, 40, 50, 60, सूरज, राज, साध, उर्वशी। ठीक है। तो इसने 10, 20, 30, 40, ठीक है, सूरज, राज, ये पहली वाली लिस्ट हो गई। अब पहली वाली लिस्ट के बाद 30, 40, ये दूसरी वाली लिस्ट में क्या है, पहली वाली लिस्ट से कॉमन वैल्यूज है यानी कि डुप्लीकेट वैल्यूज है, तो ये उन डुप्लीकेट वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट नहीं करा रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक पाइथन कोड लिखिए, चेक करे जो कि एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है उस लिस्ट में या नहीं। मान लिया कोई लिस्ट है, हमने ये लिस्ट बनाई है यहाँ पे, और इसमें एक लिस्ट में हमने रेंज दी कंडीशनल स्टेटमेंट के, जो कि हमारे 22 को चेक करे, यानी कि जो 22 है इसमें अगर नहीं भी है तो 22 को चेक कराने के लिए हमने कंडीशनल स्टेटमेंट दी जो कि हमारे 22 को चेक करे। इफ 22 इन एल, यानी कि एल जो था हमारी लिस्ट थी, तो अगर हैगा 22 एल में तो ये प्रिंट कराए एलिमेंट एग्जिस्ट इन द लिस्ट। ठीक है। और अगर नहीं है तो एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट। तो हमने क्या करा, 22 को इसमें प्रिंट कराया, तो इसने क्या बताया, एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे हम लिखते हैं 22, ठीक है, और 22 लिखने के बाद सेपरेट कॉमा, सेपरेट करते हैं कॉमा से। अब इसको हम प्रिंट कराते हैं, तो इसने क्या कहा, इसने कहा एलिमेंट एग्जिस्ट इन द लिस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें जो है
How do you use list comprehension to create a new list with a cube of a number from 1 to 10? आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके एक न्यू लिस्ट बनानी है जो कि क्यूब दे आपको 1 से लेके 10 तक के। हम स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर होता है और क्यूब के लिए एक्स क्यूब होता है, तो एक्स इंटू 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 3 हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करा, हमने एक क्यूब जो है वेरिएबल लिया, क्यूब के अंदर हमने x इंटू इंटू 3 कराया और इसमें बोला कि फॉर x, यानी कि जो x था हमारा ये x, इसके लिए ये रेंज ली है 1 से लेके 10। ठीक है, 11 तक के लिए कंसीडर करेगा 10। ये पूरा एक हमने करा लिखने के बाद ये पूरे क्यूब को हमने यहाँ पे फाइनल कंडीशन के साथ प्रिंट करा लिया। अब इसने क्या करा, इसने क्यूब दिया 1 से लेके 9 तक, 1 8 27 64 125 206 लेके 1000 तक के। अब हम इसको कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं, जैसे रेंज हमने दी 10 तो ये 9 तक के क्यूब देगा खाली, देखिए 729। अगर हम रेंज देते हैं यहाँ पे 0 तो ये कुछ नहीं देगा, ये कुछ नहीं देगा क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है और 0 का क्यूब कुछ नहीं होता, तो ये एम्प्टी आपको एक लिस्ट दे देगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 22 तक के क्यूब, तो ये 22 तक के क्यूब को आपको पूरा यहाँ तक के दे देगा पूरी लिस्ट में सेपरेट करके कॉमा से। ठीक है, इसका दूसरा मेथड भी होता है, हमने क्यूब एक लिस्ट ली जो कि एम्प्टी हैगी, इसमें हमने लूपिंग फॉर्म में करा, लूपिंग को फॉर्म कराया 1 से लेके 10 तक के, जो कि हमारा एक्स में रेंज दी 1 से लेके 11 तक के, क्यूब को अपेंड कराया, यानी कि क्यूब को ये कैलकुलेट करे एक्स के साथ और ऐड करे उस लिस्ट के अंदर यूज करके अपेंड फंक्शन को। ठीक है, तो अपेंड फंक्शन का यूज जब होगा तो ये क्यूब को क्या करेगा, हमारे प्रिंट करा देगा। देखिए 1 से लेके इसने क्या करा 10 तक के हमें पूरा क्यूब दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ कोड टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। अब कोई स्ट्रिंग को हमें रिवर्स करना है, हमने अभी पढ़ा था स्ट्रिंग के बारे में, उस स्ट्रिंग को अगर हमें रिवर्स करना है तो कुछ नहीं करना होता है, L1 एक हमने वर्ड लिया हेलो वर्ड, ठीक है, उसमें हमने स्लाइसिंग कराई, तो यहाँ पे जो स्लाइसिंग कराने के लिए रिवर्स करानी होती है हमें स्ट्रिंग को, तो उसमें हम 2 कोलन लगाते हैं और -1 लिख देते हैं। -1 का मतलब होता है ये रिवर्स करा रहा है उस स्ट्रिंग की वैल्यू को। अगर गिवन वैल्यू रिवर्स है, मान लो आपने ये मान लो कोई आपने वर्ड दिया उसका रिवर्स चाहिए, तो इसके लिए हमने एक और लिस्ट ली जो कि इनपुट फंक्शन के साथ मैसेज को पूछेगी आपसे किसका रिवर्स चाहिए। वो जब आप रिवर्स लोगे, यानी कि जब आप रिवर्स लेने के लिए उसमें वो मैसेज के अंदर जो सेंटेंस डालोगे, तो यहाँ पे सेम एज इट इज प्रिंट कराया हमने L3 को, L3 हमारी लिस्ट थी, इसमें भी रिवर्स इंडेक्सिंग करी, तो ये भी हमारा क्या कराएगा, रिवर्स कराएगा। मान लो हमें रिवर्स चाहिए था AFDFG का, तो हम एंटर करेंगे तो ये हमें GFDA से रिवर्स दे देगा इसका। अब इसके बाद आता है एक और क्वेश्चन असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए। मान लो आपके पास कोई वैल्यू है और आपको उसको सॉर्ट करना है, उसके यानी कि उसमें सॉर्टिंग करानी है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट को आपने df डॉट सॉर्ट फंक्शन का यूज करा। सॉर्ट फंक्शन जो होता है वो लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में ले आएगा। ठीक है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉर्ट फंक्शन का यूज करना है, वो उसको डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में ले आएगा। प्रिंट करा देना है df को, तो ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में वो पूरा दे देगा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सेम एज इट इज लिस्ट लेनी है, बस यहाँ पे ये जो df डॉट सॉर्ट फंक्शन का यूज करा है इसके आगे रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू के लिख देना है। ये रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू आप लिखोगे जिसकी वजह से ये इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आएगा। तो देखिए सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा करते करते लास्ट में सबसे छोटा ले आएगा। इसके बाद और क्वेश्चन है हमारा जो कि हमें एक कोड लिखना है जो कि स्प्लिट करे उस वर्ड को जो कि लिस्ट में हमारे हैगा, उसको कई पार्ट में स्प्लिट कर दे। ऐसे ही df2 हमने एक वेरिएबल लिया और हमने इसके अंदर स्ट्रिंग को स्टोर कराया। ठीक है, स्ट्रिंग को स्टोर कराने के बाद यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन का यूज करा। देखिए यहाँ पे वर्ड जो था हमारा, वर्ड्स यानी कि जो स्प्लिट फंक्शन हैगा लिस्ट का, वो वर्ड हैंगे ये, इनको वो लिस्ट फंक्शन में स्प्लिट करा के सेपरेट कर के दे हमें कॉमा से, तो df2 डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज करा। यहाँ पे जो स्प्लिट फंक्शन है इसको कॉमा से सेपरेट कर देगा स्पेस के साथ। ठीक है, प्रिंट कराया हमने वर्ड्स को, तो ये देखिए इसने आपको ये दिया माई स्प्लिट हुआ, नेम स्प्लिट हुआ, इज स्प्लिट हुआ और साथ भी स्प्लिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा ये क्वेश्चन हैगा, इसमें बोला गया एक कोड लिखना है
जो कि शॉर्ट कराए लिस्ट को स्ट्रिंग के अल्फाबेटिक ऑर्डर में, यानी कि ए के बाद बी लाए, बी के बाद सी लाए, सी के बाद डी लाए, ई लाए, एफ लाए, जी लाए, एच लाए, ऐसे। तो हमने एक लिस्ट ली यहाँ पे। अब लिस्ट लेने के बाद सॉर्ट कराया, सॉर्ट करने में रिवर्स कर दिया ट्रू, यानी कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में अपने आप ही आ जाएगा, पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा आएगा, फिर और छोटा आएगा। देखिए टी से पहले आर आता है, आर से पहले एम आता है, एम से पहले डी आता है, डी से पहले सी आता है। तो इसने यहाँ पे रिवर्स कर दिया। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि एक कोड लिखना है हमें, जो कि सॉर्टिंग करा है इंग्लिश के अंदर, जिसके अंदर मिक्स केस है स्ट्रिंग के अल्फाबेटिकली, और इग्नोर करे केस केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब पाइथन जो होती है हमारी केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव का मतलब कि जैसे आपने कोई स्ट्रिंग वैल्यू दी, एस कैपिटल रहा और ए आपका स्मॉल रहा, तो नेक्स्ट जब आप उसको कहीं लिखोगे, उसका आउटपुट मांगोगे, तो वो आपको ऐसे ही ऑर्डर में लिखना होगा जैसे आपने उससे पहले लिखा था, यानी कि एस कैपिटल, ए स्मॉल और ए स्मॉल। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे एक लिस्ट ली जिसमें हमने कुछ वैल्यूज स्टोर कराए। सॉर्टिंग अ लिस्ट दैट अल्फाबेटिकली व्हाइल इग्नोरिंग केस सेंसिटिव, तो एन इक्वल्स टू सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद हम इसमें ब्रेसेस देंगे। ब्रेसेस देने के बाद ये जो एन था हमारा, ये जो एन था यानी कि जो लिस्ट थी, वो हमें वर्ड लोअर, वर्ड लोअर का मतलब होता है, समझिए वर्ड लोअर का मतलब हुआ कि हमारी जो फंक्शन हैगा वो ये लोअर जो फंक्शन हैगा वो सारे हमारे लिस्ट के अंदर की जो वैल्यू है उनको लोअर में कन्वर्ट कर दे, यानी कि स्मॉल अल्फाबेटिक ऑर्डर में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, जिससे हमारा केस सेंसिटिव उस लिस्ट के अंदर खत्म हो जाएगा, या उस रिजल्ट के अंदर हमारा खत्म हो जाएगा। तो वर्ड डॉट लोअर हमने यूज करा, फॉर वर्ड इन एन लिया, जो कि कन्वर्ट कर रहा है हर आइटम को लोअर केस में। ठीक है, प्रिंट कराया एन को, तो ये देखिए इसने हमें एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो और पाइनएप्पल दिया। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सेम है। ठीक है, ऐसे ही आगे 30 डेज के पाइथन चैलेंज में और चीज़ों को समझने के लिए और क्वेश्चंस को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें साथ डेटा लैब को, ताकि आगे चल के जो प्रोजेक्ट्स हों, जो टॉपिक कवर हो, आप उसे अच्छे से कंप्लीट कर पाएं और इन फ्यूचर आप एक बेस्ट डेटा एनालिस्ट बन पाएं।